तो सर जैसे कि आपको मालूम होगा कि इंडिया ने 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया था उन पाकिस्तानियों को जो कि इंडिया के अंदर रह रहे थे कि फटाफट से तुम अपनी कंट्री में वापस लौट जाओ। तो उन्हें तुरंत ही वापस लौटना था अपनी कंट्री में, और जो जो यहाँ पर रह गया ये सोच के कि हमारा वीज़ा तो उस डेट तक का है तो हम आराम से चले जाएंगे, तो भैया उन सभी के ऊपर 3 साल की जेल या फिर 3 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। क्योंकि 4 अप्रैल से एक्टिव हुए इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट 2025 के रूल के अकॉर्डिंग अगर ओवर स्टेइंग करता है कोई फॉरेन सिटीजन या फिर वायलेशन करता है वीज़ा की कंडीशंस का जो हमने उनको दी है, और ऊपर से अगर ट्रेसपैसिंग करता है किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर, तो उन पर 3 साल की जेल या 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं है, दुनिया की हर एक कंट्री के लिए जो कि इंडिया के अंदर आया है वीज़ा लेके और उसके बाद में ओवर स्टेइंग या फिर कोई वायलेशन कर रहा है। अब यहाँ पे तो इंडिया ने खुद कहा है कि भैया निकलो, अब नहीं निकलते तो उनको फिर इस तरीके की कंडीशन सहनी पड़ेगी। और यहाँ पर दोस्तों 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को इंडिया के अंदर से बैन कर दिया गया है क्योंकि वो प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, वो कम्युनल सेंसिटिव कंटेंट बना रहे थे, फॉल्स और मिसलीडिंग नैरेटिव दिखा रहे थे अपना बनाया हुआ और मिसलीड कर रहे थे इंडिया की जनता को, जिसकी वजह से ये 16 यूट्यूब चैनल बैन कर दिए गए इंडिया के अंदर से। मतलब इंडिया के अंदर रिस्ट्रिक्शन है कि इंडिया के अंदर नहीं दिखाए जाएंगे, चाहे वो डॉन हो या समा टीवी हो, ARY न्यूज़ हो, बोल न्यूज़ हो, रफ्तार हो, जियो न्यूज़ हो। इन टोटल इन सभी 16 यूट्यूब चैनल्स के 63 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, जो कि बहुत सारे इंडियंस भी रहे होंगे, लेकिन अब वो नहीं देख पाएंगे इन चैनल्स को। और यहाँ पर एक ट्रेंड ध्रुव राठी के भी खिलाफ चल रहा है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि भैया ये 16 यूट्यूब चैनल तो बैन कर दिया आपने पाकिस्तानियों के, एक रह गया है। दरअसल यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि ध्रुव राठी ने जो वीडियो बनाई थी वो कई सारे लोगों को पसंद नहीं आई है, जो पहलगाम अटैक के ऊपर बनाई थी। उसके अंदर इन्होंने जो बताया अपनी तरफ से वो कई सारे लोगों को समझ नहीं आया, जिसकी वजह से एक हेट इनके खिलाफ में फैल रही है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि इन्होंने अपनी वीडियो के अंदर 3 टाइम तो बोल दिया पाकिस्तान का नाम, लेकिन 30 बार मोदी का नाम बोल दिया। और ऊपर से बात कर रहे थे कुछ इस तरीके की, जिसके अंदर ये कह रहे थे कि भैया बीजेपी वालों को भारतीय एकता जिंदाबाद बोलना है। तो यहाँ पर एक बंदे ने बोला है, मिस्टर सिन्हा ने, कि भैया भारतीय एकता जिंदाबाद, भारतीय एकता जिंदाबाद, भारतीय एकता जिंदाबाद। अब तुम ये 3 लाइनें भी बोल के दिखा दो। और एक यूज़र द स्किन डॉक्टर वो कहता है कि भाई ध्रुव राठी एक बहुत ही पॉपुलर बंदा है पाकिस्तान के अंदर, मतलब मौलाना से लेकर आर्मी जर्नल सब जानते हैं इनको, प्रोपेगेंडा मीडिया हैंडल, जर्नलिस्ट वगैरह सभी इनको प्यार करते हैं क्योंकि ये बात वैसी ही करते हैं जो कि उनको अच्छी लगती है। इंडिया में एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और उनके लिए सच्चाई का रास्ता जो है वो आसान कर दे, आमीन। ध्रुव राठी जो है ना जी, ये मैं समझता हूं इस दौर के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और मैं पर्सनली उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूं। वहीं पर एक यूज़र ने इनके पहलगाम वाली वीडियो के उन पर कुछ सवाल भी खड़े किए हैं कि इन्होंने कुछ चीज़ें गलत दिखाई हैं, जो कि कुछ इस तरीके की। पहलगाम हमले पे ध्रुव राठी ने वीडियो बनाई है, आ जाओ दिखाता हूँ उसका रिसर्च कितना तेज है। आ जाओ, पहलगाम अटैक के ऊपर ये वीडियो बनाता है, इसमें ये पुलवामा अटैक के बारे में बात कर रहा होता है और ग्राफिक्स में ये देखो क्या दिखाता है, ये वीडियो दिखाता है। ध्रुव राठी ने पुलवामा अटैक का बताकर जो वीडियो आपको दिखाई है ना, ये पुलवामा अटैक की है ही नहीं, ये तो 2011 की वीडियो है, इराक की वीडियो है, वहां पर एक इंसिडेंट हुआ था, 2011 की वीडियो है। और पुलवामा अटैक कब हुआ था? 2019 में। तो देखो ध्रुव राठी कितना तेज है, इसके फॉलोअर्स इसको अपना माई बाप समझते हैं। टैग करो इसके फॉलोअर्स को और बताओ कि कितना जबरदस्त है ध्रुव राठी का रिसर्च। इराक अटैक का वीडियो, ये पुलवामा अटैक का वीडियो दिखा रहा है। दोस्तों अभी हाल ही में हुए पहलगाम अटैक पर ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया और हमेशा की तरह इसने इस वीडियो में भी प्रोपेगेंडा चलाया है, हाफ फैक्ट दिखाकर मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। ऑलमोस्ट 2/3 वीडियो में सिर्फ मोदी 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 यही उसने किया है। उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो अंबानी के बारे में उसने क्या कहा आप खुद देखिए। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी सेठ और उनके परिवार के लिए हाईएस्ट लेवल का Z+ सिक्योरिटी कवर है। इसमें कुल 55 सिक्योरिटी पर्सनल है, जिनमें से 10 से ज्यादा हाईली ट्रेन्ड NSG कमांडोज हैं। सिक्योरिटी में इन्हें चाहिए सरकारी खर्चे पर ट्रेन किए गए हाईली ट्रेन्ड NSG कमांडोज, हम लोगों के टैक्स के पैसे पर ट्रेन किए गए NSG कमांडोज। दोस्तों अंबानी जो सिक्योरिटी कवर लेते हैं उसके लिए सरकार को 15 लाख रुपए पे करते हैं हर महीना। अब कुछ सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग ये भी कहेंगे कि उसने ये थोड़ी कहा था कि टैक्स पेयर्स के पैसों पर वो सिक्योरिटी कवर देते हैं। उसने तो ये कहा था कि जो कमांडोज है वो टैक्स पेयर्स के पैसों पर ट्रेन किए जाते हैं। लेकिन अगर वो हाईएस्ट
ट्रेंड कमांडोज अपनी सर्विस में ले रहा है अंबानी, तो उसके लिए वो पे भी तो कर रहा है। मतलब इन शॉर्ट, जो सरकार ने हमारे टैक्स पेयर से उनको ट्रेन किया है, तो पैसा घूमकर फिर से सरकार के पास ही तो आ रहा है, जो घूमकर फिर से हमारे पास ही आएगा। ये बंदा अंबानी को सिक्योरिटी कवर जो दिया गया है उस पर काफी आपत्ति जता रहा है, लेकिन एक भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ना होल्ड करने वाले अरविंद केजरीवाल जब पूरा काफिला लेके घूमते हैं सिक्योरिटी का, उस समय पर इसके मुंह से चू नहीं निकलता है। अब देखो, यहाँ पर यूज़र कुछ भी कहते रहे, लेकिन एक बात हमें भूलनी नहीं चाहिए, यहाँ पर गवर्नमेंट से चूक तो हुई है, ये गलती हुई है, क्योंकि एक 7-8 साल का बच्चा भी बता रहा है कि सरकार को कुछ खबर ही नहीं थी। वहाँ पर आर्मी बेस कैंप था, अगर 2-3 सोल्जर भी होते उस टूरिस्ट स्पॉट के अंदर जहाँ पर इस तरीके का हादसा हुआ, तो टेररिस्ट की हिम्मत तक नहीं होती उधर आने की और इस तरीके की बड़ी घटना को अंजाम देने की। तो सरकार को तो अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि उनसे चूक हुई है वहाँ पर जहाँ पर सपोर्ट था टेररिस्टों को, जहाँ पर कुछ लोकल लोग ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, वो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने अपने घरों में जगह भी बना रखी है टेररिस्टों को छुपाने के लिए, उनको खाना भी प्रोवाइड किया जाता है। इसी वजह से कई सारे लोग ऐसे पकड़े भी गए हैं जो कि इस तरीके की हरकत कर रहे थे उन टेररिस्टों से मिलकर। लाइट अंदर ले जाओ, लाइट को जा अंदर जा एक बंदा जा अंदर पूरा ये फोन दे इसको, अंदर फोन दे, अंदर का पूरा वीडियो बनाना। सर मोबाइल दे दो, पूरा है। हाँ पूरा चारों अंदर का जहाँ तक जा सकते हैं सर, अंदर। हाँ राइट आगे जाओ, दोगे तो माटी का राइट रूम जाओ। इसी वजह से इस तरीके के करीबन 15 लोगों को अरेस्ट किया गया है जो कि उनको सपोर्ट दे रहे थे, उनको घरों में भी छुपा रहे थे, उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे इधर उधर अपनी गाड़ी में छुपा के, और इसी के साथ साथ उनके लिए खाना भी प्रोवाइड करवा रहे थे, उनको सिम कार्ड भी दे रहे थे और भी कई सारी चीज़ें उनके लिए कर रहे थे। मतलब पूरी हेल्प मिल रही थी उसको। और आप देख सकते हो इस वीडियो के अंदर कि जिस तरीके से उन्होंने हाइड आउट बना रखे हैं अपने घरों के अंदर, और इसी के साथ साथ कई सारे लोग ऐसे भी हैं वहाँ पर जो बात करते हैं कि हमारा दिल पाकिस्तानियों की तरफ है, इस तरीके की बात करते हैं कि वो थोड़े अपने ही लोग हैं, इस वजह से हम पाकिस्तान को ज़्यादा प्यार करते हैं। हिंदुस्तान है, हाँ। कश्मीर के दिल में पाकिस्तान है। सच्ची में? सच्ची में, ये सच में, ये दीदी सच बताइएगा आप, ये सच में आपके दिल में ही पाकिस्तान है इंशाल्लाह, और हम पाकिस्तान के साथ हैं अच्छा इंशाल्लाह। दीदी ऐसी क्या बात है कि आप, मतलब हम तो हिंदुस्तान, हम ये हिंदुस्तान का ही पार्ट है ना इंडिया, तो फिर भी हम पाकिस्तान बोलते वो हैं। हमारे अपने मुसलमान हैं सर, हाँ, अपने मुसलमान है, वो हमारे भाई हैं, हमारे लिए। तो हम भी तो भाई बहन है आपके। भाई दिल्ली में वो तो मुसलमान हिंदू भाई ही है, लेकिन इनके दिल में ज्यादा पाकिस्तानी है। अच्छा, आप उनको ही मानते हो, उनके साथी हो? ओहो। दोस्तों, इंडिया ने फ्रांस के साथ में 7.4 बिलियन US$ की एक डील साइन कर ली है। मतलब कि करीबन 63,000 करोड़ रुपीस की ये डील साइन हुई है, जिसके अंदर करीबन 26 रफ़ाइल जेट बाय किए गए हैं। और ये रफ़ाइल जेट ही क्यों बाय किए गए हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ है, जिसमें से मिटियोर मिसाइल एक है कि मतलब ये आपके विजुअल रेंज से भी दूर एयर टू एयर अटैक कर सकता है। मतलब कि 150 से 200 किलोमीटर दूर की रेंज पर भी ये अटैक कर सकता है। और ऊपर से इसके अंदर एक स्कैल्प है जिसको क्रूज मिसाइल भी बोलते हैं, जो कि डीप स्ट्राइक करती है करीबन 250 से 500 किलोमीटर की रेंज में। इस पर हैमर बॉम्ब भी है, इसमें एस्ट्रा भी है, इसमें रुद्रम भी है, और इसी के साथ साथ स्टेल्थ फीचर भी इसके अंदर है। और ये करीबन 2200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। और इसी के साथ साथ इसकी रेंज 3700 किलोमीटर की है, और ये 15 किलोमीटर हाई एल्टीट्यूड पे उड़ता है। और इसी के साथ साथ ये कैरियर शिप के लिए बनाया गया है, क्योंकि ये जो वेरिएंट हमने खरीदा है वो M वेरिएंट है। मतलब कि ये मरीन स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो हमारे कैरियर शिप हैं उसके ऊपर ये आराम से लैंडिंग भी कर सकता है, टेक ऑफ भी कर सकता है, और इसी के साथ साथ ये हवा में दूसरे प्लेन्स को भी रिफ्यूल कर सकता है। उस तरीके की कैपेबिलिटीज़ है, और मैंने तो कुछ ही बताई है, और भी कई लिस्ट है इसकी कैपेबिलिटीज़ की जो कि शायद हमारे पल्ले ही ना पड़े। तो अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक बज़ क्रिएट हो रखा था कि साइबर ट्रक लोड होके जा रहा है हाईवे पे। तो यहाँ पर इसको सूरत के एक बिजनेसमैन लवजी दालिया ने खरीदा है, और इन्होंने ये टेक्सास से बुक करी थी और उसके बाद में दुबई में शिप करवाई।
करवाई और दुबई में इन्होंने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया और उसके बाद में इंडिया में शिप करवाई। तो इन टोटल ये 60 लाख की मिलने वाली कार, जो कि यूएस के अंदर देखो तो 60 लाख के करीब की मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद में इसको दुबई में इंपोर्ट करवाना, उसके बाद में इंडिया में लाना, फिर उसके बाद में ड्यूटी, टैक्सेस, रजिस्ट्रेशन और इस तरीके की सब सारी फीस मिलाने के बाद में ये 1 करोड़ से भी ऊपर की इनको पड़ चुकी है। लेकिन ये इंडिया की इकलौती कार है और ऊपर से रेयर कार है, क्योंकि आपको याद होगा जब साइबर ट्रक को लॉन्च किया गया था तो शुरू में सिर्फ उन्हीं को ये कार दी गई थी जो कि इसके सपोर्टर रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव फाउंडेशन सीरीज में से आती है, तो ये भी अर्ली सपोर्टर में से एक थे, जिसकी वजह से ये कार इतना टाइम लगाया इंडिया में आने में, क्योंकि ये दुबई गई, उसके बाद वहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर यहाँ इंपोर्ट हुई। तो इस तरीके से करते करते थोड़ा टाइम लगा, लेकिन इनको इनकी फेवरेट कार मिल गई। दरअसल इनको कारों का काफ़ी ज़्यादा शौक है और ये इंडिया की इकलौती साइबर ट्रक है जो कि इस वक्त में गुजरात के रोडों पर रौनक फैला रही है। दोस्तों आपको मालूम होगा रणवीर अलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी को लेकर जिस तरीके की बातें इन्होंने कह दी थी एक शो के अंदर, जिसको इंडियाज गोट लेटेंट भी कहते हैं, तो इसके बाद में इन पर काफ़ी ज़्यादा जो हेट रेट और जो भी कंट्रोवर्सी इनके ऊपर हुई थी, कोर्ट में केस भी इनके ऊपर डाले गए थे। तो इसके बाद में इनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया था कि ये कहीं भी जा नहीं सकते हैं विदेश में। लेकिन अब जाके इनको थोड़ी सी राहत मिली है कि इनको अलाउ कर दिया गया कि तुम घूम सकते हो इंटरनेशनली, तो इनका पासपोर्ट इनको वापस लौटा दिया गया है। लेकिन ये है कि अभी भी ये पूरी तरीके से फ्री नहीं हुए हैं। जब भी पुलिस वाले इनको बुलाएंगे, इनको इन्वेस्टिगेशन के अंदर शामिल होना होगा और कहीं पर भी जाएंगे तो उसके लिए भी इनको बताना पड़ेगा कि मुझे उधर जाना है, इधर जाना है। तो मतलब जब परमिशन मिलेगी तभी ये कहीं विदेश में जा सकते हैं, वरना पासपोर्ट मिला है, परमिशन लेनी पड़ेगी कहीं भी जाने के लिए। दोस्तों मलेशिया का एक टेंपल दुनिया का पहला ऐसा टेंपल बन चुका है जहां पर एआई का यूज़ किया जा रहा है भक्तों से बात करने के लिए। मतलब ये कह रहे हैं कि जो चाइनीज सी गॉड है वो बात करेगा अब अपने भक्तों से, क्योंकि अब जो एआई है वो बन चुका है सी गॉड। अगर भक्तों को इंटरेक्ट करना है, पूछना है कुछ सवाल, तो भाई वो पूछेंगे और या प्रार्थना करेंगे, जो भी है, तो एआई ही जवाब देगा एज ए गॉड। दोस्तों साउथ कोरिया के अंदर डीप सीक को बैन कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर ये पाया गया था कि ये जो यूज़र की इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर रहे हैं अपने चाइनीज़ सर्वर्स के द्वारा, जिसकी वजह से वहाँ पे न्यू डाउनलोड्स को भी सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन अब लिफ्ट कर दिया गया है उस बैन को कि भैया तुम ठीक ठाक कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। तो उन चीज़ों को अब देखते हुए अब इन्होंने डाउनलोड्स को भी रिज्यूम कर दिया है कि डाउनलोड भी कर सकते हैं और बैन भी हटा दिया अपनी कंट्री के अंदर। लेकिन हाँ, यही सेम चीज़ यूएस कर सकता है, मतलब यूएस बैन कर सकता है डीप सीक को, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये डेटा भेजता है हमारे यूज़र्स का चाइनीज़ सर्वर को। तो अब उनके भी कान खड़े हो रखे। दोस्तों गूगल के कई सारे यूजर्स को पिक्सल 7a के अंदर दिक्कत आ रही थी, मतलब उनका फ़ोन की जो बैटरी है वो अपने आप ही सूज जा रही थी, वो फूल रही थी एक तरीके से, जिसकी वजह से अब गूगल ने कहा है कि वो फ्री रिप्लेसमेंट देगा उन यूज़र्स को जिनकी बैटरी फूल रही है, चाहे वो यूएस में हो चाहे वो इंडिया में हो। अगर किसी के साथ मेरी दिक्कत होती है तो वो रिप्लेस करवा सकता है अपने फ़ोन को।